हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वे सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी और सी डी को इस प्रकार अंकित है कि सी डी बराबर सी बी बराबर बी ए तथा के एल बराबर एल एम बराबर एम एन है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक संख्या रेखा आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ संख्या यहाँ पर अंकित किया हुआ है और यहाँ पर बिंदुओं का नाम भी अंकित किया गया है, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी के एल एम एन, इस तरीके से। तो देखिए आगे जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देखिए संख्या रेखा पर बी एल एवं एम जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपका मेन यहीं पर है। देखिए क्या क्या कह रहा है, बी एल एवं एम। तो देखिए बी कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस बिंदु में कौन सा परिमेय संख्या होगा उसको लिख देना है। एल यहाँ पर है, तो इस बिंदु में कौन सा परिमेय संख्या होगा, बस उसको लिखना है। और क्या है, एम है, तो इस बिंदु में कौन सा परिमेय संख्या होगा, बस उसको लिख देना है। बस यही कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। ठीक है, तो बी का निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग उस बिंदु का नाम लिख लेंगे। इस बिंदु का परिमेय संख्या दर्शाना है, कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है, 0। तो 0 और 1 के बीच में देखिए कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। देखिए यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग टुकड़ा किया हुआ है। ठीक है, बांटा गया है। अब यहाँ पर देखिए -1 और -2 के बीच में कितना टुकड़ा है, देखिए 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। मतलब आप इसको पार्ट बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, इकाई बोल सकते हैं। क्लियर है। -2 और -3 के बीच में कितना पार्ट है, कितना भाग है, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। मतलब यहाँ से यहाँ तक सब में आपका 3-3 भाग करके डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना क्या है, बी को देखना है। तो बी देखिए यहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है कि बी के जगह में कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ हम लोग पहले 0 से पीछे की ओर आएंगे, मतलब माइनस की ओर आएंगे। 0 से -1 तक आपका कितना दूरी हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, तो -1 का डिस्टेंस हुआ, -1 का दूरी हुआ यहाँ पर। ठीक है, -1 हुआ। तो यहाँ तक तो हम लोग कन्फर्म है कि यहाँ तक -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -1 लिख लेंगे। ठीक है, -1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ आपका कितना होगा, -1 होगा, फिर यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ से यहाँ -1, फिर यहाँ से यहाँ -1, तो दोनों को जोड़ देंगे तब ना -2 होगा, -1 -1 -2। तो यहाँ पर देखिए बिंदु यहाँ का नहीं लेना है, हम लोगों को यहाँ पर लेना है। इस जगह का बिंदु का मान निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ तक तो हम लोग का दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक -1। अब -2 और -1 के बीच में क्या है, बी है। ध्यान से देखिए, -1 और -2 के बीच में आपका बिंदु क्या है, बी है। तो क्या होगा, -1 और -2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना है, ये -2 है और यहाँ पर -1 है और ये संख्या रेखा इस तरीके से है। ठीक है, तो -1 और -2 के बीच में ये होगी आपका कौन है, ये बिंदु बी है। ध्यान दीजिएगा, ये -1 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। अब देखिए ये आपका 1 इकाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ, 1 इकाई। तो इस 1 इकाई को हम लोग 10 भाग में बांट सकते हैं। तो चलिए इसको 10 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ तो 5 है, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो देखिए 10 भाग में ये बट गया पूरा बराबर बराबर, 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई भी इकाई जो होता है ना, उसके अंदर में कितना भाग बटा हुआ होना चाहिए, 10 भाग होना चाहिए, बराबर बराबर। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका स्टार्ट क्या होगा, -1/10। क्यों 10 लिख रहे हैं नीचे में, क्योंकि इसको हम लोग 10 भाग में बराबर बराबर बांट दिए हैं। ठीक है, -1 और -2 के बीच में हम लोग कितना भाग में बांटे हैं इसको, 10 भाग में, इसलिए -1/10 लिखेंगे, -2/10 लिखेंगे, इसके लिए -3/10, -4/10, ये हो गया आपका -5/10, और यहाँ पर -6 होगा, -6/10, -7/10, -8/10 या -9/10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसका बीच वाला कौन होगा, तो ये वाला बिंदु होगा। ठीक है, जो कि इसी जगह पर कौन है, बिंदु बी है। तो यहाँ पर देखिए कितना मान आ गया इसका, -5/10 आ गया। आप इसको छोटा रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो -1/2 आ जाता है। क्लियर है, -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे -1/2 को। देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, क्या किए देखिए, 0 से -1 तक का दूरी क्या हुआ, -1, और -1 और -2 के बीच का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, -1/2 होगा, मतलब आधा। ऐसे सोचिए ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, आधा हुआ, 1/2 हुआ, हाफ हुआ। चूँकि हम लोग माइनस की ओर ले रहे हैं इसलिए -1/2 हुआ। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर -1 है, -1 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 आएगा। इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या के नीचे में। अब देखिए दोनों का एलसीएम आपका 2 होगा। 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 2 आएगा, 2 बार पढ़ना होगा, 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह यहाँ पर लिख देना है। फिर 2 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 2 आएगा, तो 1 को ले जाके ऊपर में 1 के साथ गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर जोड़ देना है इसको, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस में हो गया -3, और नीचे कितना है 2, तो देखिए -3/2 आ गया। ठीक है, -3/2 आंसर आ गया आपका बी, ये बी बिंदु है। तो देखिए बिंदु बी की जगह में कैसा परिमेय संख्या होगा, -3/2 होगा, तो यही हो गया इसका आंसर। अभी तो बी बिंदु का निकला है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे जो है ना एल का और एम का निकालेंगे। तो एल एम आपका किधर है, तो संख्या रेखा के दाईं ओर है, राइट साइड में। तो ये सभी बिंदु का जो वैल्यू है निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये राइट साइड में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। ध्यान से देखिए, सब जो है ना 3-3 भाग में बटा हुआ है, बराबर बराबर। क्लियर है, देखिए 0 से 1 के बीच में कितना भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 1 और 2 के बीच में कितना भाग में बटा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। मतलब एक इकाई को 3 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड किया हुआ है। पहला इकाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दूसरा इकाई को इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और तीसरा इकाई को इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब 3-3 पार्ट में इसको बांटा गया है। मतलब बराबर है यहाँ से यहाँ तक, पूरा सब बराबर है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। बिंदु किसका निकाल रहे हैं, एल का, तो एल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं सीधा सीधा। इसको तो 2 लिख ही दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 हुआ, 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 1 इकाई, 2 इकाई हो गया पूरा पूरा। तो यहाँ तक हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब प्लस करेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ हम लोगों को आना है एल के पास, तो कुछ जुटेगा इसके साथ, 2 के साथ कुछ जुटेगा। तो 2 तक तो हम लोग कन्फर्म है कि यहाँ तक लिख सकते हैं पूरा पूरा। तो 2 लिख देना है, उसके बाद प्लस चिन्ह देना है, फिर आगे सोचना है क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 3 के बीच में कितना भाग में यहाँ बटा हुआ है, मतलब इस इकाई को जो है ना 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका 2 और ये 3 है, तो मान लीजिए ये संख्या रेखा को बड़ा कर दिए थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, और 2 और 3 के बीच में कितना लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन, तो बराबर बराबर यहाँ से 1 2। तो देख लीजिए 2 और 3 के बीच में कितना पार्ट हुआ, मतलब इस इकाई का कितना भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है ना, मतलब कई टुकड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना टुकड़ा हुआ, 1 टुकड़ा,
2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, इसी को पार्ट बोलते हैं, इसी को भाग बोलते हैं। और ये पूरा आपका 1 इकाई है। तो इस इकाई का कितना भाग है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इसमें हम लोग 0/3 लिख सकते हैं, और इसमें 1/3 लिख सकते हैं, इसमें 2/3 लिख सकते हैं, और इसमें 3/3 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्यों लिख सकते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 0/3 का मतलब क्या हुआ? 0/3 का मतलब 0 ये हुआ। 1/3 का मतलब 1/3 हो जाएगा, 2/3 का मतलब 2/3 हो जाएगा, और 3/3 का मतलब यहाँ पर आपका पूरा पूरा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पूरा पूरा 1 जो हो जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 इकाई है, इसीलिए तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला क्या? 1/3 और 2/3। ठीक है? तो बस वही तो यहाँ पर आपको देखना है, एल कहाँ पर है? तो एल आपका यहाँ पर है, और एम आपका यहाँ पर है। क्लियर है? तो एल किस बिंदु में है? 1/3 में। ठीक है? सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं, 2 और 3 के बीच में देख रहे हैं। ठीक है? 2 और 3 के बीच में हम लोग देख रहे हैं, एल कहाँ पर है? 1/3 के पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1/3 जोड़ देंगे। ठीक है? बस इतना ही ना, इतना दूरी जो है ये आपका 1/3 है। समझ में आ रहा है? 1/3 है। इस भाग का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1/3 होगा। तो यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक तो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ 2। अब इतना सा यहाँ से यहाँ तक एक भाग का वैल्यू कितना है? 1/3। तो यहाँ पर 1/3 हम लोग और जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा। 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 3 आएगा, 3 को ले जाके ऊपर में गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस चिन्ह देंगे। अब 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ने पर 3 आएगा, तो उस 1 को ले जाके ऊपर में गुना करने पर 1 ही रहेगा, 1 1 का 1। अब इसको जोड़ देना है, 4 और 1 7 हो जाएगा, ऊपर में 7 नीचे 3। तो देखिए एल का वैल्यू आ गया आपका 7/3। मतलब जहाँ पर एल बिंदु है यहाँ पर 7/3 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही हो गया बिंदु एल का परिमेय संख्या का मान। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको आगे जो है किसका निकालना है? एम का निकालना है। एल का तो निकाल लिए, बी का निकालें पहले, यहाँ पर एल का निकाल लिए, अब एम का है। तो इसमें भी आपका वैसा ही निकलेगा। देखिए 0 से 2 तक तो आपका 2 इकाई होगा ही, पक्का है, कंफर्म है। यहाँ से 1 इकाई, यहाँ से 1 इकाई, 2 इकाई हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसके लिए? एम के लिए, बिंदु एम के लिए लिखेंगे। कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी इसके लिए होगा 2। ठीक है? देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये हो गया आपका यहाँ से 0 से लेकर 2 तक आपका पूरा 2 इकाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु का बीच का दूरी कितना है? 1/3। ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको जाना है, एम तक आपको जाना है। ठीक है? बिंदु एम यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका हो जाएगा 2/3, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 3/3। तो हम लोगों को लेना है यहीं तक, एम यहीं पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 2/3। तो अब हम लोग 2/3 को जोड़ेंगे। ठीक है? 2 में 2 के साथ जोड़ देंगे, अब 2/3। उसके बाद इसको जोड़ने पर आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है? 2 के नीचे 1 लगा देना है। ठीक है? किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे तो एक छुपावा रहता ही है। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, 3 लिख देते हैं। 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 3 आएगा, तो 3 को ले जाके ऊपर में गुना करने पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऊपर में 6 लिखेंगे, प्लस चिन्ह देंगे। अब 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ना होगा तब 3 आएगा, तो उस 1 को ले जाके ऊपर में अंश में गुना करना है 2 के साथ, 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे, 6 2 8 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे 3 है। तो देखिए 8/3 आ गया एम का वैल्यू। ठीक है? मतलब बिंदु एम का मान कितना होगा? 8/3। ठीक है? बिंदु एम का जो परिमेय संख्या होगा कितना होगा? 8/3 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है? मैं आपको कोई और दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है? और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।